जय श्री राम। मेरा नाम रश्मि राधित है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। हमारे मन में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हमें हमारी जन्म कुंडली के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और हमें हमारी राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, या हमारी लाइफ में जो समस्याएं आ रही हैं उसमें हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये क्वेश्चंस अभी एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए हैं जो सभी लोग पूछते हैं। तो इसीलिए ये पूरा वीडियो आज का डेडिकेटेड है रुद्राक्ष के ऊपर। इसमें रुद्राक्ष की A to Z नॉलेज मिलेगी आपको। रुद्राक्ष कब पहनना है, रुद्राक्ष कैसे पहनना है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, और हम इस वीडियो में बात करेंगे सभी रुद्राक्ष के बारे में। और इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि आप असली रुद्राक्ष की पहचान कैसे कर सकते हैं और साथ में रुद्राक्ष धारण करने के क्या नियम हैं। और वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए, क्योंकि हम वीडियो के अंत में ये बात जरूर करेंगे कि ऐसे कौन से 3 रुद्राक्ष हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए पहने जाते हैं, जो स्पेशल पर्पस रुद्राक्ष माने जाते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस आपको बैक टू बैक मिल सके। और हमारे शास्त्रों में ये मेंशन किया गया है कि रुद्राक्ष धारण करने से अच्छी कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। आमतौर पर माना जाता है कि रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक अवेलेबल है, लेकिन होते ये 27 मुखी तक हैं। लेकिन 27 मुखी तक बहुत ही रेयरली अवेलेबल है। अभी जो अवेलेबल है वो 1 से 14 मुखी तक आपको इजीली अवेलेबल यानी इजीली मिल सकते हैं। रुद्राक्ष हमारे इंडिया में तो होते ही हैं, लेकिन मेजरली 2 देशों से मंगाए जाते हैं, जो स्पेशली नेपाल से यहाँ पर इंपोर्ट कराए जाते हैं और दूसरा इंडोनेशिया से रुद्राक्ष मंगाए जाते हैं। हर रुद्राक्ष का अपना एक महत्व है, लेकिन शिव पुराण और रुद्राक्ष संहिता में इसका पूर्ण वर्णन किया गया है। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन शिवरात्रि होता है। नहीं तो अब श्रावण मास स्टार्ट हो रहा है, श्रावण के सोमवार के दिन रुद्राक्ष धारण करना अति उत्तम माना जाता है। और इसके अलावा आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष का सोमवार के दिन रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर विधि के साथ रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, जो हम वीडियो के अंत में आपको बताते हैं कि प्रॉपर विधि क्या है रुद्राक्ष को धारण करने की। शुरू में हम ये जान लेते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष का क्या रिजल्ट होता है और कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए बना है। अब हम सबसे पहले एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव कहते हैं ये मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है ये रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष को सूर्य देव गमन करते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए एक मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है, या बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही है तब आप एक मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, या कोई पॉलिटिशियन है या पॉलिटिकल पार्टी में है या अपना पॉलिटिकल कैरियर अच्छा करना चाहता है तब आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता है या सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे रहा है या वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर चुका है, या हायर अथॉरिटी की जॉब जो भी लोग करते हैं वो एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और एक मुखी रुद्राक्ष को लक्ष्मी का रुद्राक्ष भी माना जाता है, तो इससे आपको धन की कभी कमी नहीं रहती है और आपको बहुत आत्मविश्वास मिलता है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से ब्रह्म हत्या वाले पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि घर में सुख समृद्धि और शरीर में तेज के लिए भी एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और रुद्र संहिता में यह भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है या जिस घर में एक मुखी रुद्राक्ष होता है उस घर के आसपास भी दरिद्रता नहीं आती है। एक मुखी रुद्राक्ष वैसे तो आधे काजू की जैसे दिखता है, लेकिन कई जगह एक मुखी रुद्राक्ष सर्कल यानी राउंड भी होते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी राशियां एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं। यदि आपकी चंद्र राशि सिंह है या कर्क है या मेष है तो ये एक मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर कॉमन प्रॉब्लम्स देखा जाए कि कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स में एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या आप नेम फेम प्राप्त करना चाहते हैं या आपके अंदर रिप्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तब भी आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और यदि आपको पावरफुल बनना है या आपको लीडरशिप क्वालिटी की कमी है या लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी कम है आपके अंदर, तब भी आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष की। 2 मुखी रुद्राक्ष रिप्रेजेंट करता है शिव और शक्ति को, और इसको गमन करता है चंद्रदेव। यदि आप इमोशनली इनबैलेंस फील करते हैं या आपको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं या आप कोई भी फैसला लेते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं, वो लास्ट में आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये काम करें या ना करें, या आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, सास बहू के रिश्ते या घर परिवार के रिश्तों में मधुरता नहीं है, तब आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और यदि आपको मानसिक टेंशन, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं हैं, तब भी आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष ज्यादातर उज्जैन में मिलता है। और 2 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यदि आप किसी साधना में है, इष्ट की साधना में है, तब भी आपको 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इससे आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी जागृत होती है।
और ऐसा बोला जाता है कि 2 मुखी रुद्राक्ष पहनने से पहले आपको 108 गायों को दान करना चाहिए। यदि ये पॉसिबल नहीं है तो जब आप रुद्राक्ष पहन ले उसके बाद आपको रेगुलर रूप से गौ सेवा करते रहना चाहिए। और एक कहावत है ना कि चंद्रमा मनसो जाता है, यानी चंद्रमा मन का कारक है। ये आपके मन को मजबूत करता है, आपके अंदर आंतरिक शक्ति पैदा करता है, आपके अंदर मानसिक शक्ति पैदा करता है। अब बात करते हैं कि कौन से राशि वाले लोग 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। तो वो है मीन राशि और कर्क राशि। ये 2 राशियों वाले लोग अपने जीवन में 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम 3 मुखी रुद्राक्ष की। 3 मुखी रुद्राक्ष को मंगल देव रूढ़ करते हैं और अग्निदेव इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मन में यदि ईर्ष्या द्वेष भाव है तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और यदि आपका कोई भूमि से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है तो तब भी आपको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप नशे की आदत है या कोई गलत आदत है तब भी आप 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि का भी प्रतीक है। तो आपके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उन्हें वो अपने आप से खत्म कर देता है। किसी को यदि बीपी या स्टोमक से रिलेटेड इश्यूज हैं तब भी आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और स्पेशली कौन सी राशियां हैं जिन्हें 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो वो है वृश्चिक राशि और मेष राशि। ये 2 राशि वालों को ये 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष की। 4 मुखी रुद्राक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं ब्रह्मा जी और 4 मुखी रुद्राक्ष को रूलिंग प्लैनेट होता है बुध देव यानी मरकरी। कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए और अच्छी इंटेलिजेंस प्राप्त करने के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अपनी एजुकेशन अच्छी करने के लिए यानी कि स्टूडेंट्स के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। और यदि आप बार बार बीमार पड़ते हैं, अच्छी इम्यूनिटी गेन करने के लिए भी 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। और 4 मुखी रुद्राक्ष का आप जल यानी पानी भी ग्रहण कर सकते हैं। उसे आप कैसे करेंगे, रात में 1 ग्लास में पानी लेके 4 मुखी रुद्राक्ष को उसके अंदर डिप करके छोड़ दीजिए और सुबह उसे निकाल के अपना पानी पी लीजिए। ऐसा आप कई दिन तक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होने लग गई है। 4 मुखी रुद्राक्ष आपको नक्षत्र बाधा, प्रेत बाधा और एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से भी मुक्ति दिलाता है। और वो कौन सी राशि है जो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकती है, तो वो है मिथुन राशि और कन्या राशि। ये 2 राशियों वाले लोग 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मास्टर ऑफ रुद्राक्ष यानी पंचमुखी रुद्राक्ष यानी 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 5 मुखी रुद्राक्ष का रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर और 5 मुखी रुद्राक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं नंदी पे बैठे हुए शिव जी। 5 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जो आपको हर तरीके के पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। इस पंचमुखी रुद्राक्ष को पहनने वाला व्यक्ति इमोशनली, फिजिकली फिट रहता है और इमोशनली बैलेंस रहता है और अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जो आपकी नेगेटिविटी, टेंशन, एंजाइटी, जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम्स है वो अपने अंदर सोख लेता है। ये रुद्राक्ष ऐसा रुद्राक्ष है जो थोड़े थोड़े दिन में अपना कलर बदलता है और उसके बाद ये अपने आप से ही टूटने लग जाता है। ये एक ऐसा रुद्राक्ष है जो कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है बिना किसी जन्म कुंडली एनालिसिस के, बिना कोई राशि देखे हुए। ये सब व्यक्तियों को सूट करता है 5 मुखी रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष वैसे तो सभी राशियों वालों को सूट करता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक राशि पूछेंगे तो मिथुन, धनु और मीन राशि वालों के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष यानी 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। अब हम बात करते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष की। 6 मुखी रुद्राक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं कार्तिकेय भगवान और इसका रूलिंग प्लैनेट होता है शुक्र ग्रह यानी वीनस। क्योंकि इसका रूलिंग प्लैनेट वीनस है तो ये लग्जरी, रोमांस, लव और रिलेशनशिप ये सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। पब्लिक अपीयरेंस, आर्ट, एक्टिंग, वर्क, कॉस्मेटिक ये सभी चीजों को वीनस रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इन सभी चीजों के गेन के लिए आपको 6 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से लव और फेम दोनों ही बढ़ता है। रुद्र संहिता में वर्णन है कि कार्तिकेय भगवान का पालन पोषण 6 स्त्रियों द्वारा किया गया था। इसलिए 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिक को रिप्रेजेंट करता है। इसे पहनने से आपकी जितनी भी फीमेल्स हैं आपके जीवन में, जैसे माँ, बहन, बुआ और बेटी और आपकी वाइफ हुई, इनका सबका उचित प्रेम आपको मिलता रहता है। और जो भी व्यक्ति शुक्र के नक्षत्र में पैदा हुआ है या जिसको शुक्र के फल चाहिए वो लोग 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। और कौन सी वो राशियां हैं जो 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं, तो वो है वृषभ राशि और तुला राशि, क्योंकि ये दोनों ही शुक्र की राशि है। अब हम बात करते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष की। 7 मुखी रुद्राक्ष को लक्ष्मी रुद्राक्ष भी माना जाता है। इसका रूलिंग प्लैनेट होता है शनि देव महाराज। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पावर, अथॉरिटी, मनी ये सब रिप्रेजेंट करता है 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष करियर हो या आपका बिजनेस हो, ये सभी में आपको फायदा देता है।
किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यानी शनि की 7.5, शनि की धैया, शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर या शनि किसी भी तरीके से पीड़ित हो, तब ये 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 7.5 से दुनिया घबराती है, लेकिन एक बार 7.5 के टाइम पर आप 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके देखिए, आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आ जाएगी। और वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो वो है मकर राशि, कुंभ राशि और तुला राशि। अब हम बात करते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष की। 8 मुखी रुद्राक्ष को गणेश जी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रूलिंग प्लेनेट है राहु देव। और राहु रिप्रेजेंट करता है ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, क्यूरियोसिटी, शार्प माइंड, योगा, आपकी मेमोरी पावर। 8 मुखी रुद्राक्ष को आप बोल भी सकते हैं कि रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, यानी आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही है, जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो सबको खत्म कर देता है 8 मुखी रुद्राक्ष। इसलिए 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण जरूर करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आपकी आयु बढ़ती है और आप जितने भी इल्यूजन में रहते हैं राहु की महादशा, अंतरदशा में या प्रत्यंतर में, या राहु अच्छा नहीं होता, तब आप जितने भी इल्यूजन में रहते हैं, तभी 8 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो वो आपके सारे इल्यूजन खत्म करके आपको ओरिजिनल वर्ल्ड से जोड़ता है। और यदि आपको लगता है कि आप अपने जीवन में बहुत गलत फैसले ले रहे हो, आपकी बुद्धि सही नहीं चल रही है, तब भी आपको 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए कोई स्पेसिफिक राशियां नहीं बताई गई हैं, फिर भी बोला जाता है कि वृश्चिक राशि वाले लोग 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष की। 9 मुखी रुद्राक्ष 9 देवियों को रिप्रेजेंट करता है और इसको रूलिंग प्लैनेट है केतु देव। 9 मुखी रुद्राक्ष को बोला जाता है रिमूवल ऑफ नेगेटिविटी। जितनी भी आपके अंदर नेगेटिविटी बसी है, या आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, या आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना है, आप बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि केतु हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता है, तब आपको 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जब आपकी केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर भी चल रहा हो, तब भी आपको 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी गिल्ट है, जितनी भी टेंशन है, वो अपने आप खत्म होती चली जाती है। 9 मुखी रुद्राक्ष, यदि आपका कोई ब्रेकअप हो गया या आपको कोई छोड़ के चले गया है, तब भी आप 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, क्योंकि 9 मुखी रुद्राक्ष एक डिटैचमेंट का कारक है। जब भी आपको किसी चीज से परेशानी हो रही है, आप डिटैच नहीं हो पा रहे, तब आप 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए, आप इजीली डिटैच हो पाएंगे। कौन सी वो राशि है जो 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकती है, तो वो है कुंभ राशि। अब हम बात करते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष की। 10 मुखी रुद्राक्ष को भगवान विष्णु जी रूल करते हैं और 10 मुखी रुद्राक्ष 10 दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपके घर में वास्तु दोष है, तब भी आपको 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। शिव पुराण में यह बताया गया है कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है, या आपको स्लीपिंग में दिक्कत है, या आपको मेंटल पीस नहीं है, तब आपको ये 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शिव पुराण में यह भी बताया गया है कि इन सभी बीमारियों से तो वो दूर होता ही है, और साथ में और समय के अनुसार उसकी संपूर्ण इच्छाएं भी धीरे धीरे पूर्ण होने लगती हैं। और वो कौन सी राशियां हैं जो 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं, तो वो कन्या राशि, मीन राशि और धनु राशि है जो 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं। हम बात करते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष की। 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है, जो नेगेटिविटी को कंप्लीटली हटा देता है। कोई भी ऐसी बाधा है, भूत प्रेत या तांत्रिक या कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर कर दी गई है, तब आप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए, तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 11 मुखी रुद्राक्ष में हीलिंग पावर बहुत होती है और ये कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है, क्योंकि हनुमान जी का कारक है, तो आपको हर नेगेटिविटी से भी बचा कर रखता है। 11 मुखी रुद्राक्ष इतना पावरफुल है कि अगर आप इसे पहन लेते हैं तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का सौभाग्य जो आपको मिलता है, वो 11 मुखी रुद्राक्ष पहनने से मिलता है। और साथ में जो चंद्र ग्रहण में हम दान धन क्रिया करते हैं, वो ही गुड, अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आपको 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से मिलता है। इसको इतना सौभाग्यशाली रुद्राक्ष माना गया है। इसे कौन सी राशियां धारण कर सकती हैं, तो मेष राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये चारों राशियां ये 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष की। 12 मुखी रुद्राक्ष रिप्रेजेंट करता है विष्णु जी को और इसका रूलिंग प्लैनेट है सूर्य देव। बिजनेस, पॉलिटिशियन और लीडरशिप क्वालिटी, ये सब चीजों को दिखाता है। अगर आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको ये 12 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। अगर यदि आप किसी भी काम में लीडरशिप वर्क करते हैं, तब भी आपको ये 12 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य देव को रिप्रेजेंट करता है 12 मुखी रुद्राक्ष। तो इसलिए जब भी आप इसे धारण करेंगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली तेज और लीडरशिप क्वालिटी अपने आप आने लगेंगी। और वो कौन सी राशियां हैं जो इस 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं, तो मेष, कर्क और सिंह, ये 3 राशियों वाले लोग इस 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष की, जो रिप्रेजेंट करता है इंद्रदेव और कामदेव को, यानी ये वीनस को भी रिप्रेजेंट करता है। यदि आपका काम आर्ट से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, तो आप ये 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। और वो कौन सी राशियां हैं जो इस 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं, तो वो 4 राशियां हैं, मिथुन, कर्क और सिंह, तुला राशि। ये 4 राशियां 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष की। 14 मुखी रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के तीसरे नेत्र से हुई है
और उसका रूलिंग प्लेनेट भगवान शनिदेव माने गए हैं। यदि आप अपनी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे करना चाहते हैं या आप स्पिरिचुअलिटी को इनहैंस करना चाहते हैं या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको 14 मुखी रुद्राक्ष आपके गले में धारण जरूर ही होना चाहिए। और ऐसा भी बोला जाता है कि 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये हुआ 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष के बारे में कि कौन सी किस समस्याओं के लिए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, या कौन सा रुद्राक्ष किस स्पेशलिटी के लिए है, या कौन सा रुद्राक्ष किस महादशा अंतरदशा में आपको पहनना चाहिए, या आपके अंदर कौन सी समस्याएं हैं तो आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो ये हमने 1 से 14 तक के रुद्राक्ष के बारे में संपूर्ण वर्णन दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि रुद्राक्ष को कब धारण करना चाहिए। तो एक, आप शिवरात्रि के समय पर रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के सोमवार को आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। सावन के सोमवार में आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। और रुद्राक्ष को धारण करने से पहले, एक रात पहले, आपको घी में रुद्राक्ष को डिप करके रखना चाहिए। और फिर इस रुद्राक्ष को ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में रात में रखकर सो जाना है। और उसके बाद सुबह इसे धूप दीप से पूजा करके उसके बाद अपने हाथ पर इस रुद्राक्ष को रखकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके इस रुद्राक्ष को आपको धारण कर लेना है। तो इस रुद्राक्ष को आप काले धागे, पीले धागे, गोल्ड चेन या सिल्वर चेन में भी धारण कर सकते हैं। और अब क्वेश्चन उठता है कि हम असली रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें। तो आप जब भी कोई रुद्राक्ष लेते हैं तो उसका एक्सरे करा के देख लीजिए। उसके अंदर, जैसे कि आपने पंचमुखी यानी 5 मुखी रुद्राक्ष लिया है, तो आप जब एक्सरे कराएंगे तो उसके अंदर, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि आपको उसके अंदर 5 बीज नजर आएंगे। तो जिस भी, आप अगर 1 मुखी रुद्राक्ष लेंगे तो 1 बीज नजर आएगा, 4 मुखी रुद्राक्ष लेंगे तो 4 बीज नजर आएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने रुद्राक्ष को एक्सरे करा के देख लें, उससे आप असली और नकली की पहचान कर सकते हैं। इन रुद्राक्षों के अलावा ऐसे 3 और रुद्राक्ष हैं जो स्पेशल पर्पस पर आपको धारण करने चाहिए। तो सबसे पहले है गणेश मुखी रुद्राक्ष। इस गणेश रुद्राक्ष को वो लोग धारण कर सकते हैं जिनका डिसीजन मेकिंग का काम बहुत ज्यादा है, जैसे शेयर मार्केट का काम है या कोई कंसल्टेंसी का काम है, तब भी आपको ये गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। या आप अकल्ट फील्ड में हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रैकी करते हैं, तब भी आपको ये गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और दूसरा रुद्राक्ष है गौरी शंकर रुद्राक्ष। ये भगवान शंकर और मां पार्वती के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो यदि आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो दोनों पार्टनर गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करेंगे तो उनके बीच में प्रेम भावना बनी रहेगी। और तीसरा रुद्राक्ष होता है गर्भ गौरी रुद्राक्ष, यानी यदि कोई स्त्री अगर अभी प्रेग्नेंट हुई है या अभी गर्भ धारण करा है तो गर्भ की को प्रोटेक्ट यानी प्रोटेक्शन के लिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको रुद्राक्ष से रिलेटेड A to Z जानकारी दी है कि कौन कब कैसे कहां पहन सकता है रुद्राक्ष को। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।